दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजीव शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो टो श्रृंखला है, इसके अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला आपका हिंदी के पोर्शन से दिया गया है, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये माना जाएगा और चयन करना है इनका। तो ये आपका वाक्य जो दिया गया है, ये दिया गया है महादेवी जी हिंदी का सुप्रख्यात कवित्री थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका कवित्री था होगा नहीं, आपका ये हिंदी की सुप्रख्यात कवि थी ये नहीं होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थात आपका जो बी ऑप्शन हो जाता है ये करेक्ट हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर कहता है विभूति का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों विभूति का जो पर्यायवाची है आपका ये संपदा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कहता है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। इसका वाक्य दिया गया है उसे परिश्रम करनी चाहिए, यहाँ तक क्या एक पोर्शन आता है। दूसरा पोर्शन कहता है और इस तरह अपनी कमी, दूसरा हो गया। तीसरा कहता है पूरी करनी चाहिए और ये कोई त्रुटि नहीं है। तो इस वाक्य में ये देखना है कि कौन सी त्रुटि है कौन नहीं है। तो ये दोस्तों हो जाएगा जो आपका उसे परिश्रम करनी चाहिए, तो परिश्रम करनी नहीं चाहिए करना चाहिए हो जाएगा, यहाँ करना चाहिए। अर्थात यहाँ सीधा सीधा पता चलता है कि एक वाला इसका गलत है और एक वाला ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यह सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द परित होगा। तो दोस्तों सूर्य जो होता है जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको ये उदयाचल कहा जाता है, उदयाचल इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन दिया है उदयाचल। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह 5 नंबर कहता है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ये दिया है सरस्वती, और सरस्वती का समानार्थी शब्द ये आपका शारदा हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट शारदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यह निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है और पुण्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाता है दोस्तों 6वां नंबर का आपका ये हो जाएगा पुण्य, पुण्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर कहता है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो बिना किया जाता है, अर्थात ऐसी कौन सी मात्राएं हैं दो जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है स्वर में नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है दोस्तों, ये आपका अंग और आ हो जाता है। अंग और आ जो है ये अयोग वा है और ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, लेकिन स्वरों के सहारे ये चलते हैं, ये अंग और आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर कहता है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों उल्लंघन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन लंघन हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उत धन लंघन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो आपका शब्द के आदि में होता है, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में होता है, अर्थात अंत में होता है। जैसे उपसर्ग का होता है उप का होता है समीप, उपसर्ग का होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी भी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर कहता है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजपुत्र का जो विग्रह हो जाएगा ये आपका राजा का पुत्र हो जाएगा, और राजा का पुत्र जो है ये आपका तत्पुरुष समास होता है, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 की अगर बात करें तो ये कहता है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्वेषण जो आपका होता है अनुधन ऐषण होता है, अनुधन ऐषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका अन्वेषण हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर कहता है गिलास में थोड़ा दूध है
तो थोड़ा को अंडरलाइन किया गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये दोस्तों थोड़ा दूध है दिया गया है। तो थोड़ा का मतलब ये परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है, थोड़ा दिया गया है और थोड़ा को अंडरलाइन किया गया, इसी का बताना है। तो ये आपका नापतोल का बोध कराता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो होता है दोस्तों ये परिमाणवाचक हो जाता है। और परिमाणवाचक आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर दोस्तों बात करें तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मछली का पर्याय है, अर्थात मछली का पर्यायवाची है? तो दोस्तों चपला है, और तो ये निधि है, अक्ष है और झस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये झस हो जाएगा। झस आपका सही हो जाएगा, जो कि आपके मछली का पर्याय है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर, इसमें कौन सा ऐहिक शब्द का विलोम है? तो दोस्तों ऐहिक शब्द का जो विलोम है वो आपका हो जाता है पारलौकिक। ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिर यानी चीर का अर्थ क्या है? तो ये चीर का अर्थ होता है ये आपका पुराना या कपड़ा होता है। एक चीर का होता है पुराना और एक चीर का होता है कपड़ा। यानी चीर का जो होता है ये चीर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पुराना, और आपका जो चीर होगा यानी चीर होगा और चीर का होता है कपड़ा। ये आपका दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आता है 16 नंबर। 16 नंबर की अगर बात करें तो यह है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं आपका दावानल। दावानल आपका जो होता है वो जंगल में लगने वाली आग होती है। जठराग्नि जो होती है वो पेट में लगने वाली होती है। और आपका ये बड़वानल होता है ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। तो बड़वानल आपका समुद्र से हो गया इसका तात्पर्य। दावानल जो हो गया ये आपका जंगल में हो गया, और जठराग्नि पेट में हो गया। तो इसका फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दावानल। दावानल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? तो इसमें दोस्तों आपका संभाव्य वर्तमान काल है। अगर वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर कहता है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं पूछा गया है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा वचन की दृष्टि से सखी और सखियाँ, ये गलत हो जाएगा। लता लताएं हो जाएगा, घोड़ा घोड़े हो जाएगा, किताब का किताबें, ये सही है। लेकिन गलत जो है आपका डी वाला ऑप्शन कहता है गलत है। और ये सखी का सखियाँ गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात डी इसका इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो कहता है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ठीक समय पर आ जाना में आपका ये अधिकरण कारक है। ठीक समय पर पूछा गया है और में पर इसका होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसमें है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, या एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सी वाला हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो स्त्रीलिंग आपका है कसीदाकार है, पाजामा है, कच्छा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका जुर्राब हो जाएगा। और जुर्राब ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह क्वेश्चन नंबर 23। 23 की अगर बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है आपका गोधूम हो जाता है। 24 नंबर कहता है किस रस को रसराज कहा जाता है? ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अर्थात इसको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चिर जीवो जोरी जुरे
क्यों न सने गंभीर और वो घटे वृषभानुजा वह हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अलंकार इसमें हो जाएगा, ये आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर की अगर बात करें तो ये प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने, ये बरपाया लिखा गया है, ये बरसाया होना चाहिए, बरसाया है। तो क्या बरसाया है? क्रोध बरसाया है, रूप तहलका क्या बरसाया है? कहर बरसाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहर बरसाया है। कहर बरसाया अर्थात इंडोनेशिया ने एक बार फिर से ज्वालामुखी में उस वहाँ के जो है कहर बरसाया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 28 से 32 तक का है और 28 से 32 तक का प्रश्न जो है ये गद्यांश के आधार पर है। तो गद्यांश सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने हैं। चलिए देखा जाए तो वह सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है और हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। और बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वे चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार से स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने का हक से वंचित कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो ये खुला आसमान, ये प्रकृति, ये पूरा भूमंडल है जो हमें यही बताता आ रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है, यानी अधिकार है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने में सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वो अपने जीने के साथ साथ दूसरे के जीने का भी हक न छीने। और ये आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों के डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए अवसर देना चाहिए। और दूसरों के जीने का हक छीनने से जो बड़ा अपराध है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अब दोस्तों ये आपके गद्यांश थे, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 28 नंबर आता है, ये कहता है कि क्षितिज किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्षितिज जो कहते हैं वो आपका जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, देखने पर तो मिले दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आगे प्रक्रिया खिसकती चली जाती है, अर्थात वो आपका मिड पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसा हो नहीं पाता, ये हमें जो कल्पना मात्र रह जाता है कि दोनों वहीं पर मिले हैं, अर्थात धरती और आकाश जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है यदि किसी का और छोर नहीं है तो क्या है? अगर दोस्तों किसी का और छोर नहीं है तो आपका ऑप्शन बी कहता है कि उसकी सीमा नहीं है। और छोर का मतलब होता है उसकी सीमा नहीं है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो 30 नंबर कहता है फिट और इंसान शब्द है। तो मित्रों फिट और इंसान शब्द जो है वो आपका आगत है। आगत इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कहता है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा जो है किससे दी है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, खुली किताब से ये जीवन की उपमा दी है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर कहता है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, किसी से दुश्मनी रखते हैं। तो इन ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर कहता है कि दिए गए वह कहें जो रेखांकित अर्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं, उनको चयन करना है। तो ये दिया है मैं आपको सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो आकांक्षा का मतलब यहाँ दोस्तों हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कामना करता हूँ।
ये कहा जाएगा मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तो ये आकांक्षा लिखा गया है, तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 की बात करें तो कहता है शुद्ध वर्तनी बताएं। अब यह है लालसा लालसा है, स्वर्णित है, मत्स्य है और सौनित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्णित। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द स्वर्णित है। फिर आता है 35 नंबर। ये कहता है कि गीदड़ भपकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मित्रों गीदड़ भपकी का जो अर्थ होता है धोखा देने का प्रयास करना, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, झूठी धमकी। झूठी धमकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, ये है 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि सम्मुख का विलोम शब्द होगा। तो सम्मुख का दोस्तों विलोम जो होता है वो आपका विमुख हो जाता है। सम्मुख मतलब सामने, विमुख आपका पीछे हो जाता है। तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा। 37 नंबर कहता है दिए गए वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। तो मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा, आवश्यकता। आवश्यकता जो है ये आवश्यकता लिखा है इसलिए गलत है, आवश्यकता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों सामान्य ज्ञान से प्रश्न दिया गया है और आपके 37 प्रश्न हिंदी से आते हैं जो कि पूरे हुए। तो फिर सामान्य ज्ञान का देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो मित्रों इनका नाम हो जाता है, ये हैं शीतल महाजन और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों आप संबंधित है जो ये स्काई ड्राइवर से संबंधित है, स्काई ड्राइवर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 39 नंबर। 39 नंबर कहता है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यहाँ निगेटिव में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नहीं करती है बताना है। तो मित्रों ये आपका बलिया जो है ये लखनऊ जिले की सीमा को नहीं जो है टच करती है। अर्थात आप अगर मैप में देखेंगे तो इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ ये बलिया हो जाएगा। और दूसरा ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी सीमा जो है, लखनऊ जिला। तो लखनऊ आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, तो बलिया से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। बाकी हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी ये आपके मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर कहता है मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो सीमा नहीं करती वो झारखंड की सीमा नहीं करती है। आपको ये मैप देखने पर सारा जो है क्लियर हो जाएगा। 41 नंबर कहता है कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप ने 132वें संस्करण खिताब किसने जीता है। तो ये दोस्तों हो जाता है, ये आपका मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है, मोहन बागान सुपर जॉइंट। अब आता है 42 नंबर। 42 की बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका है अभ्रक नहीं पाया जाता। बाकी ये आपका प्रेशर, गोल्ड, ग्रेफाइट ये सब पाए जाते हैं, अभ्रक नहीं पाया जाता। अब आता है 43 नंबर पर। ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के लिए ये संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो ये दोस्तों जो हो जाता है, ये आपका बी ऑप्शन होगा, ये बरेली जिला बन गया है। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है, ये ग्रेट नोएडा में किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में ये की जा रही है तैयारी स्थापना करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये दोस्तों कुणाल अंतिम शासक था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर की बात करते हैं तो 46 नंबर कहता है सितंबर 2023 में आपका जो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वहीदा रहमान को की गई है, वहीदा रहमान इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं 47 नंबर। 47 नंबर कहता है कि 1 वाट घंटा, ये 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों 3600 जूल के बराबर होता है।
अर्थात अगर बात करें इसके डिटेल्स की तो 1 किलो का हो जाता है 1000 वाट, और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इसी प्रकार आपका ये 3600 जूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 48 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो ये आपका सुमेलन जो नहीं है वो कानपुर और फुर्सतगंज ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो आपका फुर्सतगंज हवाई अड्डा है अमेठी में, और ये कानपुर में दिया गया है, तो ये गलत दिया है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों जो मनाया जाता है ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। 50 नंबर कहता है कि मोटर वाहन में बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। क्या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, SF है, या HNO3 है, या H2SO4 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, या था सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर कहता है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो सम्मिलित बताना है कि सूची में है। तो ये दोस्तों आपका राज्य सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर कहता है, अक्टूबर 2023 में आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण आपका मेरीलैंड में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, खेल दिवस दिया है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये दोस्तों एक खिलाड़ी हुए हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। उनकी जयंती पर ये आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता है, सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ आपका जो स्थित है वाराणसी में स्थित है। 55 नंबर कहता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपका हृदय कहलाता है। हृदय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 56 नंबर आता है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो ये दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर की तरफ। 57 नंबर कहता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये कौन थे। तो इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर कहता है, ये आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। 59 नंबर कहता है, निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो वो कौन सा है। तो ये आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। वीणा सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर कहता है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है। तो ये दोस्तों आपका जो बाद में है वो महाराष्ट्र के बाद में है। तो पहले राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। ऐसा क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला सबसे बड़ा राजस्थान होता है, राजस्थान सबसे बड़ा है। दूसरा आपका MP है, और तीसरा आपका महाराष्ट्र है, और चौथा जो है दोस्तों वो आपका UP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर। 62 की अगर बात करें तो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद में प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ये दोस्तों 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। अब आता है 63 नंबर। 63 की अगर बात करें तो कहता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपका 341 किलोमीटर की लंबाई है, ये ध्यान रखना है। 64 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 93।
अनुच्छेद 93 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका 65 नंबर आता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस महासंग्रहालय स्थापित किया गया है, अर्थात उसकी स्थापना की गई है? तो ये आपका दोस्तों गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर कहता है संगीत शिक्षा प्रदान हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है वो आपका हो जाता है, ये भरतखंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में पड़ता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 67 नंबर कहता है वर्गीज कुरियन किससे संबंध रखते हैं, अर्थात वर्गीज कुरियन जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका श्वेत क्रांति से इनका संबंध है और ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब आता है 68 नंबर कहता है कि किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका टीकाकरण से प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 की बात करें तो कहता है कि दिया गया है सूची, उसको मिलान करना है। तो आपका जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध अर्थात ये का आपका चौथा हो गया। ये पोंग डैम जो है ये आपका ब्यास पर है, तो ये ब्यास पर हो जाएगा, अर्थात बी का जो हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर टेहरी बांध दिया गया है, तो टेहरी जो है ये दोस्तों भागीरथी हो जाएगा, अर्थात ये सी का जो है 2 हो जाएगा। और लास्ट बच्चा है डी का, तो डी यहाँ लिखते हैं, डी यहाँ लिखते हैं। उसके बाद डी का जो रावी बचेगा यानी थीम डैम जो है रावी बचेगा, तो 1 हो जाएगा। 43-21 कुल मिला के उत्तर आ रहा है। और 43-21 यहाँ देखना है कि कौन सा है। तो ये दोस्तों 43-21 आपका सी में दिया गया है, सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान नहीं किया गया है, अर्थात कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका सही मिलान नहीं है? तो दार्जिलिंग दिया है पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान और कोडेकनाल जो है तमिलनाडु, शिमला है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो ये आपका 70 नंबर दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और साथ इसमें कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ये आपका 70 का जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 71 नंबर। 71 की बात करें तो कहता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मित्रों ये आपका मैसूर का सुल्तान था। अब आता है 72 नंबर। 72 नंबर कहता है कि द लायल मोहम्मडम्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये मित्रों जो समाचार पत्र था वो आपका सैयद अहमद खान का था, सैयद अहमद खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है। 73 की बात करें तो कहता है कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा, बम्बई। जिसका पहले नाम हुआ करता था मुंबई, अब हो गया है मुंबई हो जाएगा। 74 नंबर कहता है क्रीमी लेयर संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका सामाजिक एवं आर्थिक हड़ताल से क्षमा करना, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है दोस्तों 75 नंबर कहता है, ये कहता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके हिंदी के और जीएस के पोर्शन। आगे मैथ के हैं, इनको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके आज के 75 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आई हो जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।